त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 त्रिकोणमिति, यानी त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। ये त्रिकोणमिति में हमें 3 कोणों की माप पढ़नी है। 3 कोण भैया किस में होते हैं? तो 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, जो हमने पहले एक बना रखा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये समकोण त्रिभुज 3 भुजाओं और 3 कोणों से मिलकर बना है, AB, BC और AC। तो AB का संबंध B से कुछ होगा, BC का संबंध AC से कुछ होगा। तो इन संबंधों के कुछ ना कुछ नाम होंगे। जैसे समझ लो एक परिवार होता है, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सभी का सभी से कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो इस त्रिभुज को, ये समकोण जो त्रिभुज बना है, इसमें भी 6 सदस्य रहते हैं। पहला 90 डिग्री का कोण, दूसरे A और C 2 न्यून कोण, फिर 3 भुजाएं। तो इस परिवार में जो परिवार बना है, इस परिवार में सभी का कोई ना कोई संबंध होगा, उस संबंध का कोई ना कोई नाम होगा। तो उन नामों को हमारे गणितज्ञों ने, इन 6 सदस्यों के 6 नाम होंगे भाई, 6 संबंध होंगे तो 6 नाम भी होंगे। वो नाम गणितज्ञों ने क्या दिए? पहला जैसे ज्या, पहला क्या है? ज्या, पहला संबंध ज्या, दूसरा कोज्या, तीसरा स्पज्या, चौथा व्युत्क्रम कोज्या, व्युत्क्रम कोज्या, पांचवा व्युत्क्रमज्या, छठा व्युत्क्रम स्पज्या। व्युत्क्रम स्पज्या। ये 6 नाम दे दिए, इनके बीच जो संबंध बना उसके। फिर ये नाम तो दे दिए, लेकिन ये नाम बहुत बड़े और बोलने में जटिल थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया क्यों ना इनके नाम अंग्रेजी में रखे जाएं, जो थोड़ा पढ़ने में आसान हो। तो ज्या का नाम रखा साइन। क्या रखा? साइन। कोज्या का रखा कोसाइन। कोज्या का क्या रखा? कोसाइन। कोज्या का रखा कोसाइन। स्पज्या का रखा टैंजेंट। क्या रखा? टैंजेंट। व्युत्क्रम कोज्या का रखा, व्युत्क्रम कोज्या का रखा, व्युत्क्रम कोज्या का सेकेंट। क्या रखा? सेकेंट। व्युत्क्रम कोज्या सेकेंट। व्युत्क्रम ज्या का रखा कोसेकेंट। क्या रखा? कोसेकेंट।
एंट। और व्युत्क्रम स्पज्या का रखा कॉटेंजेंट। क्या रखा? कॉटेंजेंट। व्युत्क्रम कोज्या का क्या नाम रखा? व्युत्क्रम स्पज्या का कॉटेंजेंट। अब ये अंग्रेजी में नाम रख लिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, कॉटेंजेंट। ये 6 नाम इंग्लिश में हो गए। ये नाम भी उनको थोड़ा बड़े लगे तो उन्होंने क्या किया, इनके निक नेम रख लिए, यानी शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम। जैसे हमारे गांव घरों में किसी बच्चे का नाम होता है दीपांशु, तो सभी लोग उसको दीपू दीपू कहते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि इनके संक्षिप्त नाम रख लिए, निक नेम रख लिए। जैसे साइन का साइन ही रखा, साइन हो गया। कोसाइन का कॉस रखा, टेंजेंट का टैन रखा, सेकेंट का सेक रख लिया, कोसेकेंट का कोसेक रख लिया, कोसेक रख लिया, कॉटेंजेंट का कॉट रख लिया। ये निक नेम रख लिए। अब नाम तो हो गए, अब इनका संबंध कैसे पता चलेगा कि किससे क्या संबंध है। अब इनका संबंध तो है ए बी का बी सी से, बी सी का ए सी से, ए बी का ए सी से, ए सी का बी सी से। ये संबंध तो हैं, लेकिन इन संबंधों को हम पता कैसे करेंगे किसका किसके साथ क्या संबंध है। जैसे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब हम कैसे पता करेंगे कौन किसके मम्मी पापा हैं या चाचा हैं या चाची हैं, ये कैसे पता करेंगे। तो परिवार में एक मुखिया होता है, तो मुखिया जो होता है उसका एक सरनेम होता है। अब सरनेम परिवार में सभी के साथ, सभी के नाम के आगे लगा होता है, तो यहाँ पर हम ए को मुखिया बना देते हैं और इसका सरनेम दे देते हैं थीटा। जैसे कोई अपने नाम के आगे सिंह लगाता है, कोई वर्मा लगाता है, कोई यादव लगाता है, इससे पता चलता है कि हाँ ये फला परिवार से हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मुखिया का एक सरनेम दे दिया, यहाँ मुखिया बना दिया किसको? ए को। तो ये सरनेम सभी के आगे लग जाएगा। थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। अब सरनेम सभी के आगे लग गया। अब जो मुखिया होता है उसके अनुसार जो है संबंध पता किए जाते हैं। अब मुखिया जो है इसमें हमने बनाया है थीटा को, तो थीटा की सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब। थीटा की सम्मुख भुजा लंब, और संलग्न भुजा ये जो नीचे वाली भुजा है इसको आधार। ये आधार हो गया। और ऐसी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। जिस प्रकार से पांडवों के सबसे बड़े भाई कौन थे? कर्ण। और हमारे आपके घरों में भी बड़े भाई को कर्ण ही कभी कहीं कहीं बोला जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो जब आपका मुखिया बदलेगा तो उसके नियम और कायदे कानून भी बदलेंगे। यदि मुखिया ए है तो ये अपने हिसाब से काम करेगा, मुखिया सी होगा तो ये अपने हिसाब से काम करेगा। जैसे मुखिया ए है तो इसकी सम्मुख भुजा लंब है, यानी कोण की सम्मुख भुजा
थीटा की सम्मुख भुजा लंब होती है। यदि मुखिया सी को बना दिया जाए तो फिर ये अपने हिसाब से काम करेगा, तो इसकी सम्मुख भुजा लंब ये हो जाएगी, यानी सी के सापेक्ष ए बी लंब है और ए के सापेक्ष बी सी लंब है। कर्ण हमेशा नियत रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, अब इनके संबंध ज्ञात करेंगे। जैसे साइन थीटा है, ये नाम तो दे दिया, लेकिन संबंध क्या है अब हम पता करेंगे किसका किससे संबंध है। अब ये मुखिया हमें बताएगा कि साइन का संबंध इससे इसका क्या है, इसका इससे क्या है, इसका इससे क्या है, इसका इससे क्या है। ये सारे संबंध जो है अब हमें पता चल जाएंगे। तो एक ट्रिक है, या इसको हम लिख देते हैं LAL बटे के ए, लाल बटे कक्का। इससे हमें इसके सारे संबंध पता चल जाएंगे। L बटे के, यानी L से होता है लंब, L से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। अब इसकी सहायता से हम इनके संबंधों के बारे में, इनके रिश्ते का नाम हम पता कर लेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, अब कॉस का दूसरे नंबर पे आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फिर आ गया आपका टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर अब L बटे ए, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यह आपका संबंध हो गया। फिर अब आपका आएगा सेक, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो सेक थीटा बराबर, अब सेक उल्टा किसका होता है? कॉस का, तो कॉस है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। सेक हो गया। अब आपका बचा क्या? कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है आपका साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर आपका बचा कॉट, कॉट उल्टा होता है टैन का, कॉट उल्टा होता है टैन का, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये आपके सभी त्रिकोणमितीय
अनुपात हो गए। अब ये अनुपात आप आगे आने वाले सवालों में यूज करेंगे।